बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबस हिलाली परचम तिरंगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कैपिटल कंपैरिजन। वैसे जब जियो पॉलिटिकल में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दिल्ली का मतलब है इंडिया की हुकूमत और इस्लामाबाद का मतलब है कि पाकिस्तान की हुकूमत। फाउंडेड इन 1911 में नई दिल्ली बना। इससे पहले पुराना दिल्ली था जो मुग़लों से इस खित्ते का दारुल-हुकूमत चलता आ रहा है। आबादी 29 मिलियन, 3 करोड़ के करीब। सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन बाय दुनिया का सबसे दूसरा गुंजान आबाद दारुल-हुकूमत। 73 मीटर कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन मोहम्मद ऐबक ने बनाया था शायद, कोई नाम तो वैसा ही है, ये मिलता जुलता है। इसी शहर में मिर्ज़ा गालिब जैसे लोग भी गुजरे हैं। लेकिन ये कंपैरिजन एक ऐसे वक्त में ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है जब फेटफ का इजलास जारी हो और हमारा हमसाया मुल्क भारत एक बार फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस बार हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान फेटफ के एक बहुत ही मजबूत रुकन रूस के साथ काफ़ी कुर्बत इख्तियार कर चुका है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रूस के दौरे पर है। इस वीडियो के आखिर में हम इसी मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि किस शहर में कैसा है सब कुछ। ज़बरदस्त लोटस टेम्पल, ये तो वो ओपेरा के सिडनी के ओपेरा हाउस जैसा लग रहा है, उससे मिलता जुलता। लेकिन ये अपनी जगह बहुत शानदार है। टेम्पल है, शायद कोई हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम है। 1986 में बना, 34 मीटर बुलंद है। ज़बरदस्त है, जैसे फूल खिला होता है दूर से, तो ऐसा लग रहा है। दिल्ली मेट्रो ट्रेन, अपनी एक वीडियो में हमने सारी मेट्रो देखी थी इंडिया की, बहुत शानदार है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इंडिया में। 24 दिसंबर 2002 को बन भी गई थी और हमारे इस्लामाबाद में तो जाके 2016 या 17 में बनी थी। दिल्ली गेट, ये दूसरी जंग अज़ीम में जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के फ़ौजी मारे गए थे उनकी याद में तामीर हुआ। बहुत शानदार और बहुत बड़ा है। पार्क्स की बात की जाए तो क्या शानदार पार्क है दिल्ली में, लेकिन इस पार्क का नाम क्या है? नाम कुछ भी नहीं था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एक इत्तेफाक है। पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है उसका नाम बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि दोनों खातून वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर एयरपोर्ट्स के नाम हैं। दुनिया का दूसरा गुंजान आबाद शहर है, लेकिन दुनिया का आलूदा तरीन शहर भी रहता है। पीछे तो कुछ अर्सा पहले जो स्मोक गुजरी है, जो हर साल अक्टूबर नवंबर में होती है, उसमें तो ये पहले नंबर पर चला जाता है आलूदगी के लिहाज से। बाज़ दफ़ा लाहौर भी पहले नंबर पे होता है। एरिया 906 मुरबा किलोमीटर, आबादी सिर्फ 10 लाख। 1960 में बना और दुनिया का जदीद तरीन दारुल-हुकूमत है। इसके साथ साथ खूबसूरत तरीन भी है। वो इस्लामाबाद मस्जिद, फैसल मस्जिद, जो सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल ने पाकिस्तानी अवाम को एक तोहफ़ा दिया था अपनी मोहब्बत का। 620 मीटर, लोवेस्ट जो है वो 490 मीटर। काफ़ी बुलंद शहर है, वो पहाड़ों के पास है, इसलिए सतह समुद्र से काफ़ी ऊंचा है। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद, ये वो दिल्ली जैसा जो लोटस टेम्पल देखा है उस जैसा ही है इसका मामला भी। लेकिन ये फिरने के लिए एक शानदार जगह, सियाहती मकाम है इस्लामाबाद का। ये द सेंटोरस, ये शॉपिंग मॉल है। तीनों इमारतें बहुत शानदार और एक जैसी बनी हुई हैं। वैसे पाकिस्तान में बुलंदो बाला इमारतों की आज के दिन तक तो कमी है। इसकी हमारी निस्बत इंडिया में जो काफ़ी ऊंची इमारतें हैं और काफ़ी बड़ी और जदीद किस्म की। ये कब बना था? 2011 में बना था और 2013 में इसकी ओपनिंग हुई थी। जो इस्लामाबाद जाता है ना तो वो यहाँ ज़रूर जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस्लामाबाद में भी है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ऐसे तो हमने न्यूयॉर्क में सुना था, जो एक बार तबाह भी हो गया था। गीगा मॉल, ज़बरदस्त, बहुत बड़ी इमारत है। ये इस्लामाबाद में किस जगह है? जहाँ पे भी है, पर है शानदार, ज़बरदस्त। फैसल मस्जिद, ये मस्जिद भी एक बहुत शानदार है। मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल बीच, बहुत पुरसुकून माहौल में ये मौजूद है और बहुत जदीद तरीके से बनाई गई है, बग़ैर पिलर्स के।
और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा करेंसी नोट है 5000 का, उसमें इसी की तस्वीर है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं शायद। हज़रत मेल एयरपोर्ट्स अच्छा है ये भी काफ़ी, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे तो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, लंदन के बाद दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद। ब्यूटीफुल तो है, एक तो एक आबादी का दबाव इतना नहीं है, दूसरा कुदरत की तरफ से भी बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं इस शहर के आसपास। ये जो रोड दिखा रहे हैं इससे कई अच्छे रोड हैं इस्लामाबाद में। ये देखें क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, कितना साफ़ सुथरा पुरसुकून माहौल है। देखें कुदरत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और इंसानों ने भी इसे खूब बनाया सजाया है। दामने को इस पहाड़ी सिलसिले को कहते हैं जिसमें इस्लामाबाद वाक़ है। पहले कराची था पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, लेकिन वहाँ पर बढ़ती हुई आबादी की वजह से अयूब खान ने इस्लामाबाद को नया दारुल हुकूमत बनाया। नो मेट्रो ट्रेन नहीं है लेकिन मेट्रो बस है और 20 रुपये में आप पूरा इस्लामाबाद, आधे से ज़्यादा इस्लामाबाद और आधे से ज़्यादा पिंडी फिर सकते हो। ये दो शहरों में एक ही मेट्रो चलती है, पिंडी और इस्लामाबाद में। बहुत शानदार वीडियो थी लेकिन बहुत नामुकम्मल भी थी। इंडिया में भी बहुत, दिल्ली में भी बहुत कुछ ऐसा था जो दिखाया जा सकता था। लाल किला था, राष्ट्रपति भवन जिसे हम ऐवान सदर कहते हैं वो था, सुप्रीम कोर्ट थी इंडिया की। इसी तरह इस्लामाबाद में ऐवान सदर है, कौमी असम्बली है, सुप्रीम कोर्ट है। ये इमारतें भी दिखानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये मामला अपनी तरफ। दूसरी तरफ जो इस वक्त मामलात हैं वो दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर एक बार फिर पहुँच गई है। और इस बार को जो कशीदगी की सबसे ताज़ा वजह है वो फैटफ का इजलास है जो कल शुरू हो चुका है। और फैटफ के इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन हमारे कई हरीफ ममालिक की ये बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बजाय अब ग्रे लिस्ट से तरक्की करता वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए। फैटफ के इजलास की वजह से हमारा हमसाया मुल्क भारत एक बार फिर सरगर्म हो गया है और उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के बजाय ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दिया जाए। लेकिन अब शायद भारत के लिए इतना आसान ना हो पाए, क्योंकि अब तो हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। पिछली बार जब भी फैटफ का इजलास होता था तो पाकिस्तान के हक़ में कभी मामला इतने साजगार नहीं होते थे जितने इस बार हैं। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए इससे पहले भी भारत कई बार इक़दाम कर चुका है, अमेरिका और फ्रांस के रस्ते। लेकिन चाइना, तुर्की और मलेशिया के ताउन की वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सका। और अब भी ब्लैक लिस्ट में जाने का तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर भारत को सफारती कामयाबियाँ मिल भी जाती हैं और एक आलमी सियासत की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार भी रहता है, तो भी ये भारत की कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो आलमी हालात है वो पाकिस्तान के हक़ में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह पीछे शंघाई में जो, बीजिंग में जो चाइना के सदूर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। भारत ओलंपिक्स की इस तकरीब में शरीक नहीं हुआ था और उसने अपने सरहदी तनाज़ात का बहाना बनाकर इस तकरीब का बाइकाट किया था। लेकिन भारत की सफारती नाकामी की वजह से पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं स्पेस बढ़ा था। यही वजह कि जो भारत का एक इंतहाई करीबी साथी है रूस, उसने पाकिस्तान को अपने और करीब करने के एक मौके को कैश किया है। वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में रूस के सदर ने इमरान खान को दौरे रूस की दावत दी थी और अब आज इमरान खान साहब रूस के उस तारीखी दौरे पे हैं। 23 साल बाद ये ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इस वक्त मॉस्को में मौजूद है और ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। इमरान खान का ये दौरा पाकिस्तान, रूस, चाइना और इंडिया, इन चारों ममालिक के लिए बहुत अहम हो गया है। वैसे तो बहुत आसानी के साथ कह दिया जाता है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की कोई मईशत नहीं है, ये कर्ज़ों में चलने वाला मुल्क है, बहुत आसानी से कह दिया जाता है। लेकिन जब जियोपॉलिटिकल में देखा जाता है तो पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद एक बड़ी तस्वीर रखता है, एक बड़ा वक़ार रखता है। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान कोई एक बहुत आलमी सतह पे कामयाबी हासिल करता है तो हम साहिब भारत की तरफ से उसे ज़रूर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जो मॉस्को में मौजूद हैं, वो भारत के लिए कबूल करना कुछ इतना आसान नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो रूस है वो भारत का इस वक्त बड़ा करीबी इत्तेहादी है। भारत ने बीजिंग में होने वाली सरमाई ओलंपिक्स का बाइकाट करके जो पाकिस्तान को स्पेस दिया था सफारती सतह पे, पाकिस्तान ने उसको पूरा कैश कर लिया है। पाकिस्तान अब इस दौरे से ज़्यादा सफारती कामयाबियाँ हासिल करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान के पीछे लग के रूस भारत जैसी आलमी मंडी से पीछे हट जाएगा या उसे अपने ताल्लुकात महदूद कर लेगा। आलमी सियासत इस वक्त इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है, कोई भी मुल्क अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहता। आप चाइना की मिसाल लें, चाइना भी चाहता है कि वो रूस, पाकिस्तान और ईरान को अपने साथ मिला के आगे बढ़े, और दूसरी तरफ इंडिया वो भी चाहता है कि वो अरब ममालिक के ताउन के साथ इस खित्ते में आगे बढ़े। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता साल भारत का दौरा किया था
और बड़े बड़े दफाई माहिदों पर दस्तखत किए थे। इस मौके पर इंडिया ने अमेरिकी दबाव को भी किसी हद तक मुस्तरद करते हुए रूस की तरफ अपना झुकाव दिखाया था। भारत अपनी ज़रूरत का जो आधे से ज़्यादा असला है वो रूस के साथ खरीदता है और रूस भारत से और भारत रूस से कभी भी नाराज़गी नहीं लेगा। सिर्फ इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर इन दोनों मुल्क के तल्लुकात ख़राब तो नहीं होंगे, लेकिन ये वक्त रूस के लिए भी बहुत अहम है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। रूस अपनी सरहदों को लेकर इस वक्त बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। वो ऐसे दो यूक्रेन के ऐसे दो इलाके जिस पे रूसी नवाज बागी बड़े मजबूत थे, उन रियासतों को रूस ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। दुनिया में किसी मुल्क ने अभी तक उसकी तईद तो नहीं की, लेकिन जो बाइडेन इंतज़ामिया ने रूस के ऊपर पाबंदियाँ आयद करने का इरादा कर लिया है और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि उस वक्त तक रूस पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ आयद भी की जा चुकी हों। इमरान खान के इस दौरे से तजारती सतह पर पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ मिलने का इम्कान है और पाकिस्तान स्ट्रीम नामी जो एक गैस पाइपलाइन का मनसूबा है उस पर भी काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा अगर इनके दरमियान मामला तय पा जाते हैं तो। लेकिन अगर रूस की कंपनियों को अमेरिका की तरफ से पाबंदियों का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा किया था तो अमेरिकी दबाव की वजह से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। इसके साथ साथ रूस ने हमेशा भारत के साथ अपने ताल्लुकात को खुशगवार रखने की कोशिश की है। यही वजह कि आलमी सतह पर जो मौक़िफ़ कश्मीर के बारे में पाकिस्तान ने इख्तियार किया हुआ है, रूस ने उस मौक़िफ़ की कभी हमायत नहीं की। इंडिया और रूस एक दूसरे के तजारती शराकतदार है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से इन दोनों के ताल्लुकात में कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं होगा, लेकिन दुनिया अब इस बात को तस्लीम कर रही है कि मशरक़ के खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।